हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग अंग्रेजी की छोटे छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट ट्रिक पे बात करने वाले हैं। बहुत बार आप ऐसा होता है कि जब आप अंग्रेजी के स्पेलिंग्स को लिखते हो, स्पेलिंग ट्रिक्स बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे। जब अंग्रेजी के स्पेलिंग को लिखते हो तो बहुत जगह आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत सारी बातें आपके मन में आती हैं। और आज हम लोग अंग्रेजी के कुछ फैक्ट्स को भी देखेंगे और ऐसा भी देखेंगे कि कैसे इन स्पेलिंग के ट्रिक्स को सीख कर आप अपने स्पेलिंग के लेवल को बहुत हाई कर सकते हैं और कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा होगा या जानते होंगे कि अंग्रेजी में कोई ऐसे शब्द नहीं है जिनके अंत में यू या वी से वो शब्द खत्म हो जाते हैं। अंग्रेजी का फैक्ट है, इसके लिए आपको ई जोड़ना पड़ता है। ऐसे यदि इस ई को नहीं भी जोड़ा जाए तो उसके प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन ये अंग्रेजी का फैक्ट है कि ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। जब आप कंफ्यूज होते हो छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे यदि आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो तो एस और ईएस जोड़ा जाता है। बहुत जगह पर आप कंफ्यूज होते हो कि एस कहां पे लगे, ईएस कहां पे लगे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कहां आप प्रॉपर वे में ईएस लगाओगे और कहां एस लगाओगे। आप मेरी बातों को बस करना क्या है, बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, बस करना क्या है, मेरे वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है और इन ट्रिक को समझकर अपने स्पेलिंग के लेवल को हाई करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि एस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है। तो डियर फ्रेंड, यदि किसी शब्द के अंत में एस, एसएच, सीएच, एक्स या जेड हो, यानी कि कोई वर्ड एस, एसएच, सीएच, जेड और एक्स से खत्म होता है, तो उसके बाद हम ईएस का प्रयोग करते हैं और उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे बस, बस का बसेस होता है क्योंकि BUS एस से खत्म हो रहा है और इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ईएस। लेकिन जहां देखते हैं चेयर, CHAIR, चेयर, इसके लास्ट में ना एस है, ना SH है, ना एक्स है, ना जेड है, तो इन शब्दों के साथ क्या लगाएंगे, इसमें सिर्फ एस लगेगा। जैसे चेयर, CHAIR, एस, चेयर। तो इस तरह से हम लोग एस और ईएस को बनाना सीखते हैं। और फिर दूसरी बात है, यदि हम देखते हैं कि बहुत सारी वन सिलेबल वर्ड का मतलब जिसमें एक उच्चारण हो, जैसे हम लोग बोलते हैं बॉय, टॉय, लेकिन जैसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है। तो वन सिलेबल वर्ड में यदि उस वन सिलेबल वर्ड में लास्ट में एल आता हो और उससे पहले AEIOU ये सभी वॉवेल होते हैं और लास्ट का लेटर क्या होना चाहिए, एल, तो वो डबल एल हो जाता है, 2 बार एल लिखा जाता है। जैसे आप लिख सकते हो पुल, PU डबल एल, PU डबल एल। देखिए एल से पहले क्या आया है, यू एक वॉवेल है और लास्ट का वर्ड एल था, तो वहां वॉवेल के बाद का एल हमेशा डबल एल होता है, सिंगल एल नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, कहां जी का उच्चारण ज से हो जाता है और कहां पे जी का उच्चारण जो होता है ग से हो जाता है। तो डियर फ्रेंड, आज मैं इन चीजों को क्लियर करने वाला हूं और 100% आप जो है इस बात को समझेंगे और फिर से आपके सामने ये कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि जी के बाद सिंपल से 3 लेटर्स हैं, जी के बाद सिंपल से 3 लेटर ई, आई और वाई यदि आते हैं तो जी का उच्चारण जो होता है वो ज हो जाता है। जैसे जनरल, जर्मनी, तो यदि जी के बाद ई, आई और यू ये सभी कोई भी तीनों में से कोई भी लेटर आता है तो जी का उच्चारण ज की तरह होगा। इसके बाद यदि कोई भी लेटर होता है तो आप जी का उच्चारण ग की तरह से कर सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, यहां कुछ एक्सेप्शन भी होगा। आपने देखा होगा जैसे गिव, जी के बाद तो वॉवेल है, लेकिन यहां पे जी को ग की तरह यूज कर रहे हैं, ज की तरह नहीं। तो डियर फ्रेंड, अंग्रेजी में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गिव हो गया, गर्ल हो गया, आपका जनरल, ये सब जो है वो जनरल एक्सेप्शन है। जैसे गेट, तो ये सब ग से। तो लेकिन जान जाए, आपको एक और फैक्ट बता दूं कि जैसे गर्ल, गिव, गेट ये सब अंग्रेजी के नहीं जर्मन वर्ड हैं, इसीलिए ये अंग्रेजी के रूल्स जो होते हैं इस पे प्रॉपर वे में फिट नहीं होते। लेकिन फिर से वही बात, यदि ई, वाई और EIY आता है तो ज पढ़ते हैं, अदरवाइज इसको ग पढ़ते हैं। अंग्रेजी में कहीं भी यदि लास्ट
में जी आता है तो उसको कभी भी ज नहीं पढ़ते हैं, मोस्टली वो ग पढ़ा जाता है, जैसे हग, जग, मग, ये सब शब्द यदि अंग्रेजी में लास्ट में जी आता है उसको ज का उच्चारण हम लोग नहीं करते। अब हम लोग कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि ILY कहां होगा। जैसे टेस्ट, टेस्ट TAST, टेस्ट नाउन है, इसका जैसे एडजेक्टिव बनेगा, नाउन का एडजेक्टिव बनेगा जिसके लास्ट में क्या होता है, ई होता है, ई को हटा के वाई किया जाता है, यानी वैसे नाउन जिसके लास्ट में ई लगा हो और उसको एडजेक्टिव में चेंज करना है तो वैसे नाउन को हटा के हम लोग ई को, लास्ट का ई को हटा के वाई लगाते हैं। जैसे टेस्ट का टेस्टी हो गया, नॉइज का नॉइजी हो गया। इस तरह से हम लोग ई को हटा के वाई से एडजेक्टिव बनाते हैं। डियर फ्रेंड, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी दो कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है तो उसके स्पेलिंग में भी एक जोरदार चेंज होता है। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी के लास्ट में क्या है, वाई है, लेकिन इससे पहले दो कंटिन्यू कॉन्सोनेंट है जैसे PPLY। तो डियर फ्रेंड, जैसे इसको हम लोग एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, IL का यूज होता है। जैसे हैप्पी से हैप्पीली जब हम बनाते हैं तो HAPPILY हो जाता है, यानी कि यदि Y से पहले दो भावेल कंटिन्यू हो तो उसके एडजेक्टिव बनाने के लिए उसमें ILY लास्ट में जोड़ा जाता है। ये मोस्टली सब में होता है। जैसे आप बोल सकते हैं हैप्पी, स्लॉपी, फनी, इन सभी का जब हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसके डबल लेटर जो भी होता है कॉन्सोनेंट, उसके बाद हम लोग ILY का यूज करते हैं, यानी Y से पहले IL का यूज करते होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी ट्रिक्स मैंने आज आपको बताई सभी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आते होंगे और निश्चित रूप से आप इन सभी ट्रिकों पे ध्यान दोगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होने वाला है।